नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी है शंखनाद नामक कालसर्प योग से संबंधित, जिसे शंखचूड नामक कालसर्प योग भी कहा जाता है। जब जन्म कुंडली के भाग्य भाव यानी कि नवम भाव में राहु हो और तृतीय भाव में केतु हो यानी कि तीसरे भाव में केतु हो और सभी ग्रह इन दोनों के बीच में आ जाए तो शंखनाद या जिसे शंखचूड भी कहा जाता है कालसर्प योग बनता है। बहुत ही भाग्य के लिए खराब यह कालसर्प दोष माना जाता है। जिन लोगों का भी यह कालसर्प योग होता है तो उन्हें जीवन पर्यंत अपने भाग्य के लिए रोना ही पड़ता है, यानी कि भाग्य से वो दुखी ही रहते हैं। कभी भी भाग्य उनका साथ नहीं देता है। अपने आला अधिकारी जो भी अपने से बड़े लोग होते हैं, अधिकारी वर्ग जिनसे हमारे कार्य बनते हैं, वो हमेशा हमसे निराश ही रहते हैं। इसके अलावा यदि व्यक्ति का व्यापार होता है तो वह कभी भी प्रगति में नहीं रहता है, हमेशा नीचे ही आते रहता है। और यदि व्यक्ति जॉब में होता है, नौकरी कर रहा होता है, तो कभी भी स्थायी नौकरी नहीं होती है। कुछ समय चलती है, छूट जाती है, फिर व्यक्ति दूसरी पकड़ता है, कुछ समय चलती है, छूट जाती है, यानी कि स्थायित्व आता ही नहीं है और व्यक्ति हमेशा अपने भाग्य को कोसते ही रहता है। और भी भाग्य से संबंधित जो भी कार्य रहेंगे रुकावट मिलेगी ही मिलेगी, जैसे कि समय पे विवाह नहीं हो पाना, समय पे संतान का नहीं हो पाना, समय पे नौकरी नहीं लग पाना, या समय पे जो कार्य हमारे निश्चित समय पे होने चाहिए वो कभी भी निश्चित समय पे होते ही नहीं है। यानी कि चारों ओर से ऐसा लगता है कि खाली ही जो हम इस दुनिया में पैदा हुए, जब ऐसी ही किस्मत थी, ऐसे ही ग्रह थे, तो हम आए क्यों। व्यक्ति अपने आप को इतना कोसता है, जिसका भी शंख चूड नामक कालसर्प योग बनता है। और कहीं कहीं पे ये देखा जाता है कि बहुत ही अच्छा फल भी देता है, क्योंकि इसके पीछे के भी कारण हैं, जिन कारणों को हमने जाना कि यदि इनके बीच फंसे हुए तीन ग्रह यदि वक्री हो जाएं तो यह कालसर्प योग उल्टा फल यानी कि जो इनका खराब फल है उसका समन होकर बहुत अच्छा फल भी देते हैं। ऐसा भी वर्णन है, आगे को इस बारे में एपिसोड हम जरूर बनाएंगे। फिलहाल यहाँ पर को शंखचूड नामक कालसर्प योग से संबंधित ये जानकारी आप लोगों के लिए है। तो इस तरीके का फल शंखचूड नामक कालसर्प योग में रहता है और इसके लिए बताया गया एक सिद्ध सरल उपाय जिसका वर्णन ज्योतिष तत्वांक में है, वो यह बताया गया है कि शिवरात्रि के दिन 18 नारियल 18 मंदिरों में आप छोड़ के आइए। 18 शिव मंदिर या कोई अन्य मंदिर भी हो सकते हैं, वहां पर को सिर्फ मंदिर लिखा हुआ है उपाय पे। तो 18 नारियल शिवरात्रि के दिन 18 अलग अलग मंदिरों पे आप छोड़ के आइए। यदि ऐसा ना हो, 18 मंदिर अगर आपके नजदीक पे नहीं है, तो आप एक ही मंदिर पे 18 नारियल चढ़ा सकते हैं। लेकिन कैसे? पहले आप एक नारियल चढ़ाएंगे, उसके बाद आप मंदिर के परिसर से बाहर आएंगे, फिर दोबारा मंदिर परिसर में जाएंगे, दूसरा नारियल चढ़ाएंगे, फिर मंदिर परिसर से बाहर आएंगे गेट से बाहर, फिर तीसरी बार प्रवेश करेंगे, तीसरा नारियल चढ़ाएंगे। इस तरीके से अंदर बाहर आते हुए 18 नारियल शिवरात्रि के दिन चढ़ाने हैं, जिससे बताया गया है कि इस काल सर्पदोष का समन होता है और इसकी पीड़ा हमेशा के लिए समाप्त होती है। और कहीं ना कहीं शंखचूड नामक काल सर्पयोग अच्छा फल भी देता है। जैसे कि हम पूर्व में कह चुके हैं कि शंखनाद है, पद्म है, महापद्म है, शंखचूड है, ये काफी अच्छा फल भी देते हैं। अन्य काल सर्पयोग भी अच्छा फल देते हैं, लेकिन उपाय और बाकी ग्रहों की स्थिति पर भी यह चीज निर्भर करती है। तो कैसी लगी जानकारी? अगर किसी को कोई संदेह हो, नीचे पे हमारे नंबर दिए रहते हैं, आप हमें निश्चिंत होकर फोन कर सकते हैं, क्योंकि इससे पूर्व भी जो हम एपिसोड लेकर आए अन्य काल सर्पयोगों से संबंधित, तो लोगों का काफी फोन आ रहा है। तो जो चीज उनकी समझ में नहीं आ रही है, हम फोन के माध्यम से उनको बता दे रहे हैं। तो पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।